सितंबर 1994 को पुलिस की बर्बरता का तांडव याद कर आज भी राज्य आंदोलनकारी सिहर उठता है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की मांग को लेकर रैली निकाल रहे निहत्थे राज्य आंदोलनकारी पर पुलिस द्वारा गोलियां बरसाई गई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ ही मसूरी के 6 लोग शहीद हो गए। कई लोग घायल हुए। कई लोगों को बरेली जेल भेजा गया, जहां पर पुलिस द्वारा उनके साथ बर्बरता की गई, लेकिन जिस कारण कई राज्य आंदोलनकारी उसी पीड़ा से ग्रसित है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड में कई लोगों की शहादत के बाद पर्यटन नगरी मसूरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों द्वारा शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। शहीद स्थल झूला घर पर पुलिस द्वारा इन्हें चारों ओर से घेर लिया गया, उन पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें मसूरी के 6 लोग शहीद हो गए। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस बारे में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जयप्रकाश उत्तराखंडी बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में काले दिवस के रूप में दर्ज हो गया। पुलिस ने निहत्था आंदोलनकारी पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा कई लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें बरेली जेल भेज दिया गया, जहां पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। आज का दिन जैसे हम खटीमा के हमारे को शाम को पता चला कि 1 तारीख को खटीमा के अंदर जो है हमारे साथियों के साथ जो है अन्याय हो गया और वहाँ कुछ शहादतें हो गई। हम उनकी शहादतों को नमन करने के लिए 2 तारीख को एकत्रित हुए सुबह 9 बजे। हमने कहा हम उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और आगे की कार्रवाई पे चलेंगे। हमारे कुछ साथी हर 24 घंटे के जो है अंतराल में हमारे साथी जो है 5-5 साथी जो है वहाँ पर शहीद स्थल पर धरना देते थे 24 घंटे का। उससे पहले दिन मैंने भी दिया था, मैं भी 24 घंटे के लिए बैठा था। सभी लोग थे, हमारे बड़े सीनियर लोग थे, नौजवान लोग थे, सारे लोग थे। तो सब ने मिलजुल कर, तो हम जैसे ही अगले दिन खटीमा के शहीदों को हम नमन करने आए थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, तो हमारे चारों तरफ से हमको जो है पुलिस ने घेर दिया। हमने जब जानना चाहा कि हमारे ये 5 साथी कहाँ गए, इनको लेकर कहाँ चले गए आप लोग, हमारे ये आंदोलनकारी साथी कहाँ विलुप्त हो गए, किस जगह जिंदा है या मुर्दा है। तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट, एडीएम और ये तमाम पुलिस फोर्स थी, वो कोई जवाब नहीं दे पाया। साथ ही उसके क्या होता है परिदृश्य देखिए, उसका परिदृश्य क्या होता है कि 9 बजे हम एकत्रित होते हैं और जब 9 बजे हम इकट्ठा होते हैं तो पुलिस और स्थानीय प्रशासन हमको कहती है कि आप यहाँ पर ये कंडोलेंस नहीं कर सकते, 144 लग चुकी है। हमने कहा कि भाई कंडोलेंस करने के लिए हम यहाँ आए हैं और हम आंदोलनकारी साथी हैं, इसलिए हम अपने साथियों के लिए जो खटीमा में शहीद हुए हैं उनके स्मृति में हम यहाँ कंडोलेंस करेंगे। पुलिस को 144 है, 244 है, 500 से जितनी धाराएँ लगानी है वो लगाए। हम बिल्कुल शहीद चौक पर जो है सड़क पर बैठ गए, हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद उसके बाद हमारे को उन तमाम पुलिस ने एक कॉल दी कि आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। अरे हमने कहा हम राज्य प्राप्ति करने के बाद ही इस आंदोलन से हटेंगे, ऐसे नहीं हटने वाले। तो आपको ताजुब होगा कि पुलिस आई हेलमेट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन आया हेलमेट के साथ, पूरे डंडे और ये आपकी राइफलों के साथ। ऐसा हुआ जैसे कि हम आंदोलनकारी नहीं हैं, हम कहीं किसी क्षेत्र से निकले हुए जो है कोई डकैत हैं। इस तरह का व्यवहार अगर प्रशासन करता है तो लगता है आंदोलनकारी साथियों को उनका भड़कना स्वाभाविक था। उसमें नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे। हमको जो है 2 ही सितंबर को 10 बजे जो है अरेस्ट किया गया। पुलिस ने धक्का मुक्की करके जो है हमको ट्रकों में बिठाया और यहाँ से देहरादून की रवानगी की। उसके बाद हमारे साथी लोग आते हैं चारों। वो तो शुक्र ये है कि हमने सारे स्कूलों को मना कर दिया था कि भाई कल जो है कोई स्कूल ना आए, नहीं तो सारे मसूरी के जितने स्थानीय स्कूल थे, अंग्रेजी स्कूल थे, पब्लिक स्कूल थे, मिशन के स्कूल थे, सब ने भागीदारी करी। फॉरेनर थे वुड स्टॉक वाले, उन्होंने भागीदारी करी। तो ये सबकी भागीदारी से ही एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। तो जब हम लोगों को वहाँ ले जाया गया तो भट्टा के पास जो एक बैरिकेड बना दिया। हम न तो देहरादून जा सके न मसूरी की तरफ, दोनों तरफ से पुलिस ने फिर घेर दिया हमको। पता चला कि मसूरी में कोई फायरिंग हो गई। ये नहीं पता चला कि उस फायरिंग में कौन लोग गए, क्या गए। तो लेकिन शाम को जब हमको पुलिस लाइन ले जाया गया,
पुलिस लाइन के अंदर ये पुलिस की बर्बरता को देखते हुए लगा कि भाई हमने हताहत का भी नहीं पता था कि भाई हताहत कौन हुए क्या हुए। वो तो जब हमारे एक साथी भगवान सिंह धनाई जी उसको डीएसपी जब लेने आए पुलिस लाइन, तो हमको ससमय हो गए कि भाई यार कौन कौन लोग गए होंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। पुलिस हमको बात नहीं करने दी, सिर्फ पुलिस ने हमको ये बताया कि हमारा एक डीएसपी मर गया है, उसकी शहादत हो गई है, वहाँ भड़क गए, उसकी लाश देहरादून आ गई। पुलिस ने वो तांडव किया पुलिस लाइन के अंदर जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हमारे बुजुर्ग साथियों के साथ अब अभद्रता ऐसा व्यवहार किया गया जिस व्यवहार के हम कभी भी कायल नहीं हैं। लेकिन फिर भी आंदोलनकारी थे। हमको फिर वहाँ से 1:30 बजे रात जो है पुलिस लाइन से शिफ्ट किया गया बरेली सेंट्रल जेल, अगले दिन बरेली सेंट्रल जेल तक। आपको ताज्जुब होगा कि इस बीच हमने कहा कि भाई हमको पानी का बूंद पिला दो, नहीं, पेशाब करना नहीं, और अगर गए कहीं पर हमको पेट्रोल पंप पर किया भी तो 10 लोग जो है चारों तरफ से जो है गन लेके खड़े हैं, क्या करेगा। तो इस तरह का व्यवहार उस समय की तत्कालीन पुलिस ने किया, किसके इशारे पे किया, क्या नहीं किया। लेकिन फिर भी हम जेलों में चले गए। जेल में रहने के बाद फिर 16 दिन बाद हम लोगों का किसी का पहले पेरोल हो गया, किसी का बाद में हुआ, तो ये सब चलता है। लेकिन आंदोलनकारियों की शहादत को हम तब भी नमन करते थे और आज भी नमन करते हैं, और आज भी चाहते हैं कि ये नौजवानों को कोई दिशा दी जाए, इन महिलाओं के हाथों को कोई रोज़गार दिया जाए। अगर ये नहीं होता है तो निश्चित तौर पर 22 साल, 23 साल, 29 साल का सफ़र कोई भी बहुत बड़ा परिवर्तन का सफ़र नहीं है। आज भी जंगल के सवाल वहीं खड़े हैं, ज़मीन के सवाल वहीं खड़े हैं, है ना। जंगल ज़मीन ये आज मुँह बाएँ खड़े, उसकी कोई नीति नहीं है। खनिज संपदा हमारी है, लूट के दूसरे लोग ले जा रहे हैं। खनिज संपदाओं में जो है हमारे पास जो है खनन का वो है, लेकिन दूसरे लोग ले जा रहे हैं। आज खटीमा गोली कांड के इस अवसर पर इस राज्य के प्रति पूरे तमाम राज्यवासियों की संपत्ति है और राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी एक उपलब्धि रही कि आज राज्य 30 साल में प्रवेश कर गया। परंतु खेद का विषय है कि जिस राज्य को 30 साल में 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, उस प्रदेश की राजनीतिक अस्थिरता से अवगत हो रहा है कि लगभग 15 मुख्यमंत्री भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से इस राज्य को दिए। इस राज्य का इन 30 सालों में जिस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक दोहन हुआ है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये राज्य में कुछ बचेगा नहीं। जिस तरह के इन 30 सालों के सफ़र में इस राज्य के आंदोलनकारियों ने और इस राज्य की जनता ने जो सपने लिए थे, जल, जंगल, ज़मीन और रोज़गार के सवाल को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन की पीछे ये अवधारणा थी कि यहाँ का बेरोज़गार बाहर न जाए, इस राज्य का पलायन न हो, इस राज्य की जो प्राकृतिक संपदा है, जल, जंगल, ज़मीन, जो बड़ी संपदाएं हैं, उनका संरक्षण हो। परंतु ये सब राज्य के अंदर सत्ता में बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस की सरकारें आई, और उन सरकारों ने इस राज्य का क्या हाल करा हुआ है वो आपके सामने। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लगातार इन 30 सालों में इस राज्य का पलायन हुआ है, और इस राज्य में बाहर के भूमाफिया उन्हें जिस तरह से इस राज्य का दोहन किया हुआ है, उस तरह से तो ये लगता है कि इस राज्य के जो निवासी हैं, उन निवासियों का जीना दूभर हो गया है। ऐसी स्थिति में इस राज्य की लड़ाई के साथ साथ एक नई लड़ाई की जो पहल हम आने वाले पीढ़ी के लोगों से कहेंगे कि इस राज्य का सख्त भू कानून हो, जिससे यहाँ का जल, जंगल, ज़मीन और उसका संरक्षण हो, यहाँ का रोज़गार बढ़े, यहाँ के बेरोज़गार बाहर पलायन न करें, तभी जाकर के हम इस राज्य को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।
सर जैसे कि कल 6 सन 1994 का जो आंदोलन का दौर था वो किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं था, वह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। उसमें जन जन की भावना और हर महिला पुरुष व्यापारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर के इस आंदोलन को लड़ा और तभी जाकर के इस राज्य आंदोलन की प्राप्ति हुई। परंतु जिस दिन 2 सितंबर 1994 का आज हम मसूरी के अंदर कल हम यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे, सारे लोग आएंगे। उस दिन का जो झूला घर का मंजर था, जो शहीद स्थल का जो मंजर था, उस मंजर को भुलाया नहीं जा सकता। पुलिस और पीएसी के द्वारा लोगों को, महिलाओं को घेर करके हॉल के अंदर गोलियां चलाई गई और उस दौरान कुछ लोगों को बरेली जेल भेजा गया। लोगों के साथ बर्बरता से मारपीट हुई। स्वर्गीय कल्लू भाई देवेंद्र मित्तल जो थे उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया गोरखपुर जेल के अंदर। हमारे साथ 47 लोग थे, वो अभी तक कुछ लोग अपंग हो चुके हैं, कुछ विकलांग हो चुके, कुछ बीमार हैं तब से उनकी मार खाने से। परंतु ये सब तो अतीत में चला गया। आज मसूरी का जो शहीद स्थल है, बड़ी विडंबना है कि वहाँ पर इतनी बड़ी शहादत के बाद उसके चारों तरफ अतिक्रमण किया जा रहा है। उसकी सुंदरता होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धांजलि तो वही होगी। विगत सालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत जब थे, उन्होंने भी कहा था कि इसका संरक्षण और इसका संवर्धन किया जाएगा, परंतु अभी भी उसका ऐसा कुछ नहीं है कि उस शहीद स्थल को सम्मानित ढंग से सजाया और संवारा जाए। यही हमारी सरकार से मांग है कि वो उसका संरक्षण करें, तभी उस आंदोलन की यादें जिंदा रहेंगी। वो लोग जिंदा तो नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें जिंदा रहेंगी। यही हमारी काम है। चिन्हीकरण की बात की इसमें लगातार आंदोलनकारी संगठन देहरादून हो, मसूरी हो, उत्तरकाशी, तमाम उत्तराखंड के लोगों की एक ही मांग है कि सरकार द्वारा जब आंदोलनकारियों का लाभ देने की बात आती है तो सरकार चुप हो जाती है। हमारा ये एक सुझाव था कि जिन लोगों ने आंदोलन में भागीदारी करी या जिन्होंने नहीं करी, जैसे मसूरी शहर है, मसूरी शहर को विकास के नाम पे प्राथमिकता के तौर पे यहाँ के बेरोजगारों का चिन्हीकरण होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य का जो मूल निवास है, उसके मूल निवास के आधार पर मसूरी निवासियों का चिन्हीकरण होना चाहिए। उसी तरह से खटीमा है, देहरादून है, जो लोग आंदोलन में, इनकी जो सरकार की अपनी संस्था है एलायू संस्था, उससे पिछला रिकॉर्ड निकाल करके उन लोगों को चिन्हीकरण किया जाए ताकि उनको जो आंदोलनकारी परिषद से जो लाभ मिल रहे हैं उनको लाभ दिए जाने चाहिए। देखिए, सरकार बात कर रही है कि 10% आरक्षण दिया जाएगा जो राज्य आंदोलनकारी थे, और ये अब कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव आने वाला है। उस पर आपको अभी जो विगत माह में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी प्रदेश स्तर की देहरादून में, उसमें सरकार ने ये आश्वासन दिया था, आंदोलनकारियों की तरफ से ये मांग थी कि क्षैतिज आरक्षण लागू हो, भू कानून लागू हो, मूल निवास लागू हो, चिन्हीकरण को दोबारा पुनः खोला जाए। तो इन तमाम विषयों पे सरकार 3 तारीख को कोई कैबिनेट बैठक है, मेरे शायद से 3 को या 4 को कोई कैबिनेट बैठक है, तो उसमें आश्वासन दिया है कि इन सब मुद्दों पर विचार किया जाएगा। मैं आपकी गिनती को सही कर दूं, उसके अंदर 7 शहादतें हुई थी। 2 सितंबर 1994 को उत्तराखंड आंदोलन का पे जो गोली चली मसूरी शहीद स्थल पर, जो झूलाघरा शहीद स्थल है, उसमें 7 शहादतें हुई थी। उसमें 6 हमारे साथी थे, 2 बहनें थी हमारी, बेलमती चौहान और हंसा धराई, 4 अन्य साथी थे, और उमाकांत त्रिपाठी, ही वॉज द DYSP, वो उस समय के अंदर DSP थे पुलिस के, वो भी हमारे कॉज के लिए शहीद हुए उत्तराखंड आंदोलन के अंदर। वो भी, हम उनको भी शहीदों में मानते हैं। उस समय मंजर बहुत खराब था, बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि इतना भयावह मंजर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। क्योंकि 1 सितंबर को गोलीकांड जब खटीमा का हो गया, तो हम सब साथी जो है उस समय मीटिंग कर रहे थे एक्टवन होटल के अंदर, और हम जब मीटिंग करके शाम को लौटे तो थाने के नीचे से गुजरते हुए झूलाघर की तरफ जाते हुए हमने थाने के ऊपर देखा तो वहाँ पूरी रैपिड एक्शन फोर्स, PSC और पुलिस के ट्रक आ चुके थे, और ऊपर जो है उनको ट्रेन किया जा रहा था पुलिस वालों को कि आपको कैसे जो है डील करना है। क्योंकि हमने दूसरे दिन 2 सितंबर को खटीमा के विरोध में एक रैली का आयोजन कर रखा था झूलाघर पे, जो हमारा उस दिनों उत्तराखंड संघर्ष समिति का दफ्तर होता था, जिसमें आज जो शहीद स्थल है। तो सुबह जब हम
8:30 बजे वहाँ पर आए तो पुलिस ने हमको चारों तरफ से घेर लिया। उसमें रैपिड एक्शन फोर्स, पीएससी और रातों रात जो है डीएम थे उस समय राकेश बहादुर सिंह, उन्होंने रातों रात जो यहाँ का थानेदार था रमन पाल सिंह जी, उनको चेंज करके किशन सिंह तालान को यहाँ को रातों रात कार्यवाहक एसओ बना दिया। वो आया, वो सीधा रिवॉल्वर लहराते हुए घटना वहाँ पर जो है शहीद स्थल पर आया। उसने पहले हमको चेतावनी दी कि आप गिरफ्तारियाँ दे दीजिए वरना गोलियाँ चला दीजिए। तो हम करीबन कुछ साथी जो थे वहाँ पर, जो हम लीडर थे पूरे आंदोलन के, हुकम सिंह पंवार साहब के नेतृत्व में चल रहे थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था उस समय उत्तराखंड संघर्ष समिति का, हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी। हमारी गिरफ्तारी के बाद अब हम भट्टे तक पहुँचे, तब तक यहाँ उमाकांत त्रिपाठी मारे जा चुके थे और 6 साथी हमारे शहीद हो चुके थे और मसूरी के अंदर बर्बरता पूरी तरह से फैल गई थी। बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए, बहुत सारे लोगों का जो है उसके अंदर बहुत बुरी तरह से दमन हुआ और शहीद स्थल जो पुलिस ने कब्जा कर लिया। उस रात को जो हमारे वहाँ 5 साथी बैठे थे धरने पे, जिसमें देवेंद्र मित्तल जो आज शहीद मर गए बेचारे, कल्लू भाई, उनके नेतृत्व में जो टीम बैठी थी वो रात का अरेस्ट कर ली थी और हमारे जो हमारा सामान था वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। हमने उसके बारे में पूछा तो पुलिस ने जो है हमको सीधा ही गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी बर्बरता हुई उस दिन 2 सितंबर को और हम फिर देहरादून पुलिस लाइन के अंदर ले जाए गए और हमारे साथ जो है दिन में दोपहर 2:30 बजे से लेकर और रात के 2:30 बजे तक बड़ी बर्बरता से मारपीट की गई। उसके अंदर बहुत सारे साथी गंभीर रूप से घायल हुए, मैं कह नहीं सकता। उसके अंदर कई लोग आज गुजर चुके हैं उस समय की पिटाई से और खुद मेरी एक जो यूरिनरी लाइन है उस पुलिस पिटाई से मेरी आज तक वो यूरिन की लाइन जो है, मेरी जो एक नली है उसके ऊपर जो डैमेज हुआ है वो अब तक ठीक नहीं हुए। तो बहुत सारे साथी उस समय जो है पुलिस कस्टडी के अंदर बुरी तरह से टॉर्चर किए गए। तो वो बड़ा भयावह था मसूरी का मंजर। हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के टाइम पे भी इतना जो है पुलिस प्रशासन ने इतना भयावह दमन नहीं किया जो 2 सितंबर 1994 को मसूरी में हुआ। वो सन 94 का मंजर है, मसूरी वासियों को वो उसको कभी भुला नहीं सकते हैं। वो ऐसा मंजर था, उस समय हम लोग आंदोलन में बच्चे, स्कूली बच्चे, महिलाएं, कर्मचारी सभी लोग शामिल रहते। सब मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। 2 सितंबर को हम लोग तो यहाँ नहीं थे, मैं तो व्यक्तिगत यहाँ नहीं था। पौड़ी में एक रैली थी, हम लोग उसमें थे, हमारे फादर हमारी मदर यहाँ थी, तो वो लोग आंदोलन में रहे। हमारे झूलागढ़ पे जो हमारा शहीद स्थल, आज शहीद स्थल है, वो हमारा पहले उत्तराखंड के लिए एक कैंप कार्यालय हुआ करता था। 1 सितंबर को उस तत्कालीन सरकार द्वारा वहाँ हमारे आंदोलनकारी को उठा लिया गया था और किसी को ही पता नहीं था कि ये लोग कहाँ चले गए हैं, क्या चले गए हैं। तो उस क्रम में लोगों में काफ़ी रोष था। उसमें उस रोष के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सभी लोग, उसमें हमारे पिताश्री भी एक थे, वो लोग थे। और झूलागढ़ पे एक जघन्य हत्याकांड उस समय की तत्कालीन सरकार ने पुलिसकर्मी और के माध्यम से किया, उसमें वो भी शहीद हुए। और आज भी उस शहादत को, उनके साथ 5 लोग और भी शहीद हुए थे। उस शहादत को हम सभी मसूरी वासी आज भी उनको याद करते हैं और 2 सितंबर के इस दिवस को एक ऐतिहासिक, उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक तिथि के रूप में इसको मनाते हैं। जिस अवधारणा से जो उत्तराखंड राज्य जो ये आप ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये अवधारणा शहीदों के अनुरूप हुई है? ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पुरानी सरकारों द्वारा इसमें अपना योगदान किया है, आज की सरकार भी इसमें अपना योगदान दे रही है और आने वाली सरकार भी इसमें हम उम्मीद करते हैं कि अपना योगदान दे के शहीदों के सपनों को पूरा करेंगे। 10% इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा। उत्तराखंड शहीदों के परिवारों के लिए कोई कुछ भी नहीं किया जा रहा है, अभी तो आंदोलनकारियों के लिए 10% की बात की जा रही है और वो एक सराहनीय कदम है।